हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रावत भाटा राजस्थान आरआर साइट की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनपीसीआईएल की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है रावत भाटा राजस्थान की तरफ से। इतनी संख्या में एनपीसीआईएल की तरफ से जनरली वैकेंसी नहीं निकाली जाती। बहुत ही अच्छी यहाँ पर संख्या में 279 पोस्ट यहाँ पर आरआर साइट की तरफ से निकाली गई है। तो चलिए हम बात करते हैं डिटेल में कि किस ट्रेड के लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, कब से कब तक फॉर्म डाला जा सकता है, क्या उसका सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। टोटल हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए जो ओपनिंग की, बेसिकली 2 पोस्टों के लिए है। कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड्री ट्रेनी एक ऑपरेटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, पहला है आपका स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑपरेटर के लिए जो कि 152 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, ऑपरेटर बेसिकली आपका 10+2 बेसिक्स पे होता है, इसके लिए 152 पोस्ट है। एक वैकेंसी बैकलॉग है तो टोटल 153 वैकेंसी इसकी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए तो दूसरा जो कैटेगरी हो, कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड्री ट्रेनी, ये आपका मेंटेनर है। ये बेसिकली आईटीआई वालों की कैटेगरी होती है। ठीक, इसमें टोटल 115 पोस्ट हैं, इसमें आपका 11 बैकलॉग पोस्ट है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 126 पोस्ट हो जाता है आईटीआई वालों के लिए, और 153 पोस्ट है किसके लिए, 10+2 वालों के लिए। तो टोटल यहाँ पर 279 पोस्ट इसके तरफ से निकाली गई हैं आरआर साइट की तरफ से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका मेंटेनर है आईटीआई कैटेगरी, इसमें कई सारी ट्रेड होती हैं। तो ट्रेड वाइज किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 26 पोस्ट प्रेजेंट में है और 2 इसकी बैकलॉग वैकेंसी है, तो टोटल 28 पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाली गई है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप लोग देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है। दूसरा यहाँ पर फिटर वालों के लिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में निकाली गई है। 52 यहाँ पर प्रेजेंट पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो इनका बैकलॉग वैकेंसी थी वो 2 थी, तो टोटल 54 पोस्ट यहाँ पर किसके लिए, फिटर वालों के लिए निकाली गई। ठीक है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 8 पोस्ट अभी वर्तमान में है और इनके लिए 6 पोस्ट बैकलॉग है, तो टोटल 14 पोस्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की बात की जाए तो 25 पोस्ट प्रेजेंट में निकाली गई है, एक इनका बैकलॉग है, तो टोटल 26 पोस्ट किसके लिए हो गई, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हो गई। टर्नर और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर केवल 2 पोस्ट निकाली गई है। बेल्डर वालों के लिए बात की जाए तो इनके लिए भी टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर आईटीआई वालों के लिए अभी 115 फ्रेश पोस्ट निकाली गई है, 11 बैकलॉग है, तो 126 यहाँ पर टोटल इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज बेसिकली यहाँ पर पीएच वालों के लिए दिया गया है कि पीएच की क्या क्या कैटेगरी होती है, उसमें उनको किस किस में रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर ये पीएच कैटेगरी का दिखाया गया है। ठीक है, जो भी यहाँ आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि उनके लिए कितनी कितनी पोस्टें यहाँ पर रिजर्व हैं, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज क्राइटेरिया, ये सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बात किया जाए जो आपका कैटेगरी 1 है, ठीक है, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग ऑपरेटर का है। तो ऑपरेटर के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो एचएससी आपकी मतलब 10+2 होनी चाहिए। ठीक है, और आईएससी होनी चाहिए किसमें, साइंस स्ट्रीम में। साइंस वाले स्टूडेंट बेसिकली आप होने चाहिए जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अनिवार्य है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपका 10+2 में है तभी आप इस ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम 50% मार्क यहाँ पर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है शैल हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट एसएससी लेवल एग्जामिनेशन। कम से कम आपका जो हाई स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन है उसमें आपका अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए। तो जो 10+2 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और एसएससी में उनका कम से कम एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी, जो आपके मेंटेनर हैं आईटीआई वाले स्टूडेंट, उनके लिए तो यहाँ पर उनके लिए क्या है, बेसिकली जो उनका हाई स्कूल एसएससी 10th है उसमें 50% मार्क होने चाहिए। वो आपका किस में होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम में। साइंस एक आपका सब्जेक्ट, साइंस और मैथमेटिक्स है, ये दो आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होने चाहिए किसमें, हाई स्कूल में, और मिनिमम 50% मार्क आपका हाई स्कूल में होना चाहिए। इसके साथ 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट हो गया। रिलेवेंट ट्रेड जैसे ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इसमें आपका आईटीआई होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई ऐसा कोर्स है आईटीआई का जिसमें आपका 2 साल से कम का कोर्स है, 1 साल का है, तो उसमें आपको 1 साल का रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अपने ट्रेड है सब 2 साल वाले हैं, ठीक है। जैसे वेल्डर मान लो अगर 1 साल का है तो उसमें 1 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी बोला गया है कि आपका हाई स्कूल में इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपकी पास हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया दोनों पोस्ट, ऑपरेटर के लिए और मेंटेनर के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये आपका हो गया। अब क्वालिफिकेशन के बाद हम चलते हैं यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पूछा जाता है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, तो ऑपरेटर के लिए और मेंटेनर के लिए दोनों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड सेम है। हाइट आपकी मिनिमम 160 सेंटीमीटर और वेट आपका 45.5 kg यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो पीएच वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ मेडिकल फिटनेस पर रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए कि पे लेवल क्या होता है अप्रोक्सीमेटली, तो जैसा कि आप सभी को पता है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होता है, जैसे बार्क हो गया, आपका एनपीसीआईएल हो गया, इसमें बेसिकली 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें चाहे आप ऑपरेटर के पोस्ट पे हैं चाहे आप मेंटेनर के पोस्ट पे हैं, तो जो पहले साल का होगा फर्स्ट ईयर आपको 20,000 पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा, और जो सेकंड ईयर है उसमें 22,000 पर मंथ यहाँ पर आपको दिया जाएगा, और बुक अलाउंस पर ईयर आपको 3,000 दिया जाएगा 1 टाइम, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जब आपका यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है 2 साल का, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, बेसिकली रिटन टेस्ट होता है, तो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर यहाँ आपको पोस्टिंग, फिर आपको यहाँ पर आपको क्या नाम प्रमोशन दिया जाता है। तो सबसे लो लेवल में रहते हैं, ठीक है, वो आपका टेक्नीशियन बी ज्वाइन करते हैं लेवल 3 पर, जिसका बेसिक होता है 21,700। उस समय अगर मान लो अभी 50% डीए ले लो तो उस हिसाब से 10,500 हो गया, ठीक है। तो डीए प्लस बेसिक मिला के 32,550। अब इसमें आपका एचआरए वगैरह भी जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिटी के अनुसार, तो आपका अराउंड लगभग 40,000 के करीब आपका यहाँ पर बनता है पर मंथ ग्रॉस सैलरी, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू अच्छा रहता है, आप अराउंड 90% प्लस स्कोर करते हैं इंटरव्यू में, तो यहाँ पर आपको लेवल 3 का लेवल 4 भी मिल सकता है, जिसमें आपको 25,500 बेसिक स्टार्टिंग ही मिलेगा। तो उस समय अराउंड आपकी सैलरी जो ये होगी वो 50,000 पर मंथ बनेगी। ये कब है, आफ्टर 2 ईयर जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उस समय इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर। अगर 90 से कम है तो इसके साथ 21,700 के साथ आपको इंक्रीमेंट मिलता है, 1 इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट या फिर 3 इंक्रीमेंट, तो वो भी आपको वेरिएबल इंक्रीमेंट्स भी मिलते हैं। तो आप मान लीजिए मिनिमम सैलरी 40 रहेगी, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। तो डीए वगैरह आपका जो गवर्नमेंट के अनुसार जो आपका घटता बढ़ता रहता है वो हो गया। अन्य अलाउंस क्या मिलेंगे आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, आपको एलटीसी मिलेगा, यहाँ पर आपको एचआरए मिलने वाला है, ठीक है। मान लीजिए कहीं आप आते जाते हैं तो साइट अलाउंस, ये सब हो गया। प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस हो गया एनुअली, बेसिकली आपको 20% मिलता है अभी डीएई में, किसका, आपका जो बेसिक होता है उसका। अदर जो बेनिफिट होते हैं जैसे ईएल हो गया, सीएल हो गया, सीएचएस हो गया, एजुकेशनल अलाउंस हो गया चिल्ड्रंस के लिए, और जितने भी यहाँ पर आपकी चीज़ें होती हैं जैसे आपका केबल भत्ता हो गया, टीवी का चार्ज हो गया, मोबाइल बिल हो गया, यहाँ न्यूज़पेपर बिल हो गया, तो ये जितनी भी आपकी अलाउंसेस होती हैं ये सारी अलाउंसेस भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको समय समय पर इंसेंटिव मिलता है, लोन वगैरह की सुविधा होती है, ये सब भी आप ले सकते हैं, ठीक। रिटायरमेंट पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, ईपीएफ वगैरह, ग्रेजुटी, बेनिफिट फंड, जो भी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं सब आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। नेक्स्ट बात किया जाए एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन कितना रहने वाला है, क्या एज लिमिट है, तो 11/9/2024 जो अंतिम लास्ट डेट है फॉर्म की अप्लाई करने की, उस समय यहाँ पर बात की जाए जो आपका कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, चाहे आपको मेंटेनर हो या ऑपरेटर हो, तो एज लिमिट बेसिकली ये जनरल की बात की गई है 18 से 24, मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 24 होनी चाहिए।
अब कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, जैसे जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5 साल का क्या मिलता है, छूट मिलता है उनके एज रिलैक्सेशन में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर बात कीजिए जैसे जो OBC होते हैं इनको आपका 3 ईयर हो गया, जो यहाँ पर PWD कैंडिडेट हो गए यहाँ पर 10 ईयर दिया गया है, कुछ अदर यहाँ पर SC ST के PWD उनको 15 ईयर दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको रिजर्वेशन एज में भी दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन 3 साल। तो ये सारी चीजें आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जैसे विधवा महिला, जो तलाकशुदा महिला है उनके लिए यहाँ 35 वर्ष की आयु दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि एज में आपको क्या क्या रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की भी बात की जाए कि सिलेक्शन के बाद यहाँ पर आपका पोस्टिंग कहाँ हो सकता है, तो बेसिकली जो आपका होने वाला है इनिशियली वो होगा रावत भाटा राजस्थान RR साइट में यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। इन फ्यूचर आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किसी भी NPCIL शाखा में ट्रांसफर किया जा सकता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड क्या होती है, तो ऊपर ही हमने बता दिया, यहाँ पर 2 साल की आपकी ट्रेनिंग पीरियड होती है, जिसमें आपको बॉन्ड भी भरना पड़ता है। जो बॉन्ड की राशि है आपकी 5 लाख की होती है। ठीक है, 5,07,000 की बेसिकली यहाँ पर बॉन्ड की राशि होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली यहाँ पर ऑपरेटर की पहले बात की जाए जो 10+2 लेवल है, इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आप सभी को पता है, पहला एक होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, दूसरा होता है एडवांस टेस्ट। इसके बाद इनका फिजिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका जो फाइनल जो मेरिट है वो रिटर्न एग्जामिनेशन आपका CVT की बेसिस पे बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक, और CVT कैसा होगा, मतलब एग्जाम कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मेंटेनर की बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इनका भी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 जो कि प्रिलिमिनरी होगा, क्वालिफाइंग नेचर का। स्टेज 2 जिसे हम एडवांस टेस्ट कहते हैं, इसी के बेसिस पे मेरिट बनाई जाती है। देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, साथ ही में साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, और उसी दिन आपका स्किल टेस्ट भी होता है। ठीक है, और इनका भी क्या है, CBT ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इनका भी होने वाला है। ठीक, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बात की जाए, जो आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 में मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, GK के 10 क्वेश्चन, तो टोटल हो गया 50 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना होता है, क्वालिफाइंग करना होता है। यहाँ पर 3 मार्क होता है और नेगेटिव मार्क यहाँ पर 1 अंक काटा जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना होता है। जस्ट जैसे जनरल के लिए 40% है, SC ST OBC इन सब के लिए 30% है, तो आपको यहाँ पर इसको जस्ट क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट नहीं बनता। नेक्स्ट आपका जो एडवांस टेस्ट होता है, इससे आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, तो ये 2 घंटे का बेसिकली पेपर होता है। इसमें आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का ये होगा। इसमें भी क्वेश्चन बेसिकली 50 ही होगा, 3 नंबर का, 1 नंबर माइनस मार्किंग। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा, 2 घंटे का होगा। ये आपका मेन एग्जाम होता है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर मेरिट बनाई जाती है। अब जो ऑपरेटर हैं उनका जो क्वेश्चन लेवल क्या होगा, उनके सिलेबस के अनुसार होगा, 10+2 के अनुसार होगा। और जो आपका मेंटेनर है इनका क्वेश्चन क्या होगा, इनके डिसिप्लिन के अनुसार होगा। जैसे आपका फिटर है तो फिटर से, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का, मतलब ट्रेड थ्योरी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस ये क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसमें भी आपको कुछ परसेंटेज है, बट ये मैटर नहीं करता। इसमें जो मैक्सिमम स्कोर करता है उसी के बेसिस पर यहाँ पर मेरिट बनाई जाती है, तो आपको स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें करना है। इसके बाद जो आपका क्वालिफाई किया जाता है स्टेज 2 के बाद, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसी में उसी साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, और उसी दिन आपका बेसिकली यहाँ पर स्किल टेस्ट भी हो जाता है। कई बार मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि स्किल टेस्ट भी उसी दिन कर लिया जाए। अब यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है वो किस रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो जनरली 1:5 जो भी यहाँ आपकी भर्ती है उसकी 5 गुनी संख्या में यहाँ पर लोगों को क्या किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए। तो आशा करते हैं ये भी डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो आपका जो सेकंड स्टेज होता है, जो अपना एडवांस टेस्ट होता है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर मेरिट बनाई जाती है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जो आपको बताई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब इनका बात कर लिया जाए कब से कब यहाँ पर फॉर्म चालू है, कब यहाँ पर लास्ट डेट है, तो आप सभी को बता दें जो कि ये फॉर्म है ये 22/8/2024 से, मतलब 22 अगस्त 2024 सुबह 10 बजे से फॉर्म ऑनलाइन चालू है, और यहाँ पर लास्ट होगा 11/9/2024। ठीक है, जो 11 सितंबर
2024 शाम 4 बजे तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट www.npcilcareers.co.in पर, यहाँ पर आप जा करके कैरियर सेक्शन में जा करके करंट एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर आप 22 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 11/9 इस फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद आप लोग तैयारी करने के लिए ऑलरेडी जो NPCIL के लिए है, हम अपने चैनल पर निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर जो इसका एप्लीकेशन फी होता है वो टोटल कितना होता है, 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फी दिया जाता है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपने चैनल पर जो निम्मी क्वेश्चन बैंक है उसकी डिटेल में यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं। तो टर्नर फिटर मशीनिस्ट वालों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। स्टेज 1 के लिए ऑलरेडी वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लासेस वहाँ पर अपडेट हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, उससे आप स्टेज 1 की तैयारी कर सकते हैं। स्टेज 2 एडवांस टेस्ट के लिए अभी आपका चल रहा है निम्मी का सीरीज जो कि बहुत ही यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आपकी 22/8 से फॉर्म चालू है, 11/9 तक आपका फॉर्म चलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। 100 रुपीज़ यहाँ पर फीस पेमेंट होती है। तो आशा करते हैं सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।